बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो 6 जजेस के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। तो अब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि क्या जजेस को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे ये बात कहने के अंदर बड़ी अजीब लगती है कि जजेस को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जजेस हैं वो तो इंसाफ करने वाले हैं, इंसाफ देने वाले हैं। तो जब ऐसी बात की जाती है कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा एक लेटर भी आ चुका है अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से एक लेटर आ चुका है। तो वो क्या है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं 6 जजेस के हवाले से जो बातें चल रही हैं। तो देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, जैसे कहा जाता है। तो हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना अंदाज है, हर किसी का अपना तरीक़ाकार है। जिसको जो बात सूट करती है उसके मुताबिक ही बात हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, तो जो लोग हैं, वो 6 जजेस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा मामला हुआ है कि 6 जजेस ने इदारों के ख़िलाफ़ एक जो लेटर लिखा है। तो कुछ सहाफ़ी लेकिन ये भी कह रहे हैं कि देखें, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उनका भी यही मामला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर उन्होंने भी लेटर लिखा था, उनका भी यही मामला था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस टाइम उनको बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं दी थी, बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था। लेकिन उस टाइम नून लीग उनको सीरियस ले रही थी, क्योंकि वो अपोजिशन के अंदर थे, उनको उनकी बात सूट कर रही थी, तो वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज नून लीग 6 जजेस को सपोर्ट नहीं कर रही। तो देखिए, बात यह है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि उस टाइम एक जज थे, आज 6 जजेस हैं। इसीलिए काफ़ी सारी सिचुएशन जो है उस दौर से काफ़ी सारी सीरियस लग रही है। तो अब कुछ मामलात जो हैं ये आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो इस हवाले से हामिद मीर साहब ने टॉक शो के अंदर गौहर साहब से जब पूछा कि सारी जमातें हैं वो यही चाहती हैं कि जी इदारों की इन्वॉल्वमेंट सियासत के अंदर ना हो, ऐसे फैसलों के अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो क्या सियासी जमातें एक साथ नहीं बैठ सकती? क्या एक साथ बैठ के कोई पॉलिसी, कोई बातचीत नहीं कर सकते? तो गौहर साहब कहते हैं कि जो जमात हुकूमत के अंदर होती है वो कोशिश करती है कि मैं कोई ऐसा स्टेप ना लूँ जिससे मेरे ताल्लुकात ख़राब हों। तो गौहर साहब कहते हैं कि जो हुकूमत के अंदर जमात होती है वो कभी ऐसा स्टेप नहीं लेती, क्योंकि वो उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो इसीलिए ये मामला शायद हो सकता है कि ऐसे ही रहें। तो बात ये है कि जी अब जो जजेस हैं, अब वो जिस तरीके से उनके साथ हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उन जजेस के लिए अब एहतजाजी जो रैलियाँ हैं वो निकालेगी। तो जब उनके लिए एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिसाब से, तो फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि जब खान साहब के जो केसेस होंगे वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, इन जजेस के सामने जाएंगे, तो जो मुखालफिन होंगे वो एतराज़ करेंगे कि खान साहब के जो केसेस हैं इनके सामने कैसे जा सकते हैं, क्योंकि खान साहब ने, उनकी जमात ने इनके लिए एहतजाज किया हुआ है, इनको सपोर्ट किया हुआ है। जो फैसले होंगे फिर खान साहब के हक के अंदर होंगे, तो ये एतराज़ भी फिर उठाया जाएगा। इसलिए खान साहब के जो केसेस होंगे, ये जज साहबान जो होंगे, जो 6 जजेस होंगे, ये शायद हो सकता है कि ना सुन पाए। तो इस तरह की बातें भी अब चल रही हैं। तो अब बात यह है कि 6 जजेस जो हैं, अब इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात की, तो उसमें ये तय पाया कि कमीशन एक बनाया जाएगा। रिटायर्ड जज जो हैं वो उस कमीशन का हिस्सा होंगे, सरबराह होंगे। तो एक कमेटी जो बन रही है, तो बात यह है कि उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ किया जा रहा है। जो कमीशन होगा, जो रिटायर्ड जज होंगे, तो वो कैसे केस सुन सकते हैं? जो कि एक हाजिर सर्विस जज हैं, उनके केस एक रिटायर्ड जज कैसे सुन सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये एक एतराज़ किया जा रहा है। तो कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक अच्छा कमीशन बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा शफाफ तरीके से होगा। ख़ासतौर पर जावेद चौधरी साहब वो यही कह रहे थे कि बड़ा शफाफ तरीके से ये कमीशन बनाया जा रहा है, तो सही तरीके से केस चलेगा, मामलात होंगे, कमेटी होगी, तो सारा कुछ एक शफाफ तरीके से चलेगा। तो लेकिन बहुत से सहाफ़ियों को भी एतराज़ है, बहुत सी जमातों को भी एतराज़ है। तो ये कहा जा रहा है कि ये इस तरीके से शफाफ नहीं हो सकता। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो एक मामला हुआ है, जो कमीशन बनाया गया है, इसका मतलब है कि ये मामला जो है दब जाएगा। अगर इसके ऊपर एक्शन लेना था तो फिर सीनियर तजज़ियाकार कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था, तो उसके बाद जो मामलात थे वो आगे बढ़ सकते थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि वो इंसाफ करते। तो ये भी तज्ज़िये किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे मामला कहाँ तक जाते हैं। तो आगे बात करते हैं जो अमेरिका की तरफ से लेटर आया है।
تو امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے جو ایک لیٹر آیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے، تو اس کا جو ایک اعلامیہ جاری ہوا، جو پریس ریلیز جاری ہوئی، تو اس کے اندر بتایا گیا کہ وہ جی پاکستان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آگے وہ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا جیسے ایک پریس ریلیز ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے پریس ریلیز ہے سامنے. تو لیکن اس کے اوپر کافی اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کچھ باتیں بھی ہوں جو نہ بتائی گئی ہوں. جو لیٹر تھا وہ تو پی ایم آفس کے اندر ہے، پبلک کے سامنے تو ہے نہیں. وہ اس کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، کیسی باتیں ہوئی ہیں، کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے، تو جی یہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا. تو کچھ صحافی جو کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، یوٹیوبرز جو ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے ان کو لیٹر کے اندر یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو کہ جی خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، تو تحقیقات جو ہیں الیکشنز کے حوالے سے وہ بھی کرائی جائیں، تو الیکشن شفاف ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ساری تحقیقات کرائی جائیں. تو یہ بھی باتیں چل رہی ہیں. مطلب ہر کسی کا، میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. تو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں چل رہی ہیں ابھی.